बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की करते हैं, जिसके मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और आज का दिन बहुत अहम है पीटीआई के लिए, चूँकि जो पहले खबरें आई थी कि अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है पीटीआई, कुछ धड़ेबंदी है, कुछ ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। तो उससे मुतालिक बानी पीटीआई ने चूँकि ख़ुद कहा था कि बिल्कुल धड़े हैं और दोनों ग्रुप्स को उन्होंने बुला लिया। आज चूँकि दोनों ग्रुप्स को बुलाया है अडियाला जेल, तो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। और जो पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उन्होंने पार्टी क़यादत पर शदीद तनकीद जो की और उसके हवाले से शेर अफजल मरवत के साथ जो भरपूर उनकी ज़बानी जंग जो जारी रही, तो इतलात ये भी आई कि सीनियर पार्टी क़यादत है, उन्होंने फवाद चौधरी से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो मौजूदा क़यादत पर तनकीद ना करें। अब ज़रा इस पर रऊफ़ हसन साहब का बयानिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा वो तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने तो लेटर भी दिखाया था जून का, और उन्होंने कहा कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए उन पर तो वो तबसरा भी नहीं करना चाह रहे थे। इस पर मजीद बात करते हैं। सीनियर पार्टी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शौकत साहब, आज का दिन चूँकि बहुत अहम है और बानी पीटीआई ने बुलाया भी है दोनों ग्रुप्स में, किस को बुलाया? आज कौन कौन जा रहा है इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बड़ी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और हमेशा बड़ी पार्टियों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जिसको ये तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात है। इख्तिलाफात की बात नहीं है, क्योंकि लोग हमारी पार्टी के अंदर ये कि खुलकर इजहार ख्याल करते हैं अपनी पार्टी में, और थोड़े से आज़ादी ज़्यादा है इस पार्टी में। तो वो बाहर ऐसा लगता है कि जैसे अब पार्टी बस टूटने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत तासुर है। तहरीक इंसाफ जो है वो आपको पता है, अगर सारी लीडरशिप भी पार्टी छोड़ देना तब भी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि लोग इमरान खान के साथ अटैच हैं, और ये पार्टी इमरान खान की है, आम वर्करों की है। लीडरशिप आने जाने वाली चीज़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा जो दूसरी पार्टियां और तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा फर्क है। वहां पे जो है ना, इलेक्टेबल की बड़ी अहमियत होती है, यहाँ इलेक्टेबल की कोई अहमियत नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई अपने आप बड़ा समझ सकता है ना छोटा समझ सकता है। यहाँ सारे बराबर हैं। तो शौकत साहब, आज मुलाकात, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शौकत साहब, अब मुलाकात के लिए आज कौन जा रहा है अडियाला जेल? मेरे इल्म में नहीं है कि कौन कौन जा रहा है, लेकिन जाहिर जो सीनियर लोग हैं वही जा रहे हैं, और जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात हो सकती है। और जो इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, वो भी राब्ते कर रहे हैं। उनके हवाले से भी डिस्कशन होगी कि उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बड़ी हमदर्दियाँ भी जता रहे हैं, बड़े वो बयानात भी दे रहे हैं, और कुछ ने तो कहा कि जी मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके रोऊं इमरान खान के साथ। भाई, इमरान खान तो रो नहीं रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? वो तो बिल्कुल डटे हुए हैं। वो ना एनआरओ लेने के लिए तैयार है, ना बाहर जाने के लिए तैयार है, ना बीमार होने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है, और बड़े हशाश बशाश रहते हैं, और बड़े जो भी उनसे मिलने जाता है उनको यही वो कहते हैं कि जी आप कभी भी कमजोर बात नहीं करना है, और पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करना है। तो ये जो एक हुकूमत की तरफ से जो बाज़ औक़ात प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी देखें हुकूमत जो है पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रही है, ये कोई लॉबिंग शाबिंग नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में रह रहा है, और ऐसे बहुत सारे जो अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक हैं उसका रुकन है ये, और बहुत सारे ममालिक के साथ पाकिस्तान के अपने ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। तो लोगों को कंसर्न तो है ना, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को जेल में रखा गया है, और बगैर किसी उसके मतलब जाली मुकदमात बना के रखा गया है। उनके जेल ट्रायल भी सही नहीं हो रहे हैं, ट्रायल उनके सही नहीं हो रहे केसेस के। तो ये शौकत साहब, ये चीज़ पहली बार तो नहीं हुई, ये चीज़ तो माजी में भी हुई है। जब आप लोग बरसरे इक़्तिदार थे, उस वक्त आप लोगों ने ये चीज़ें पॉइंट आउट क्यों नहीं की थी? बाद में तो भले कह दिया जाता है कि नहीं वो केसेस हमने नहीं बनवाए थे, चीज़ें हम नहीं देख रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जब सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान साहब खुद कहते थे मैंने विकेट गिरा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मीडिया पे आके कहते थे कि एक और विकेट गिर गई है, इस तरह के मतलब सबने विटनेस की ये सारी चीजें। देखिए, हमारी ख्वाहिश रही थी शुरू से, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत पे रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की थी, और जो इनके जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त बहुत सारे केसेस बन चुके थे, और ये केसेस इन्होंने खुद आपस में बनाए थे। तो ये फैसला हुआ था कि पहले इन्होंने जो है एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए उसका ट्रायल किया जाए, क्योंकि हम अगर नए केसेस बनाएंगे तो वो उस पर टाइम भी लगेगा, और इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते थे लेकिन ये कार्रवाई नहीं करते थे, ये सिर्फ डराते थे एक दूसरे को।
तो हमने उन्हीं केसेस को आगे बढ़ाया और हम ये समझते थे कि बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि पूरा पाकिस्तान बैठ गया है, मईशत बैठ गई है, पैसा सारा बाहर चला गया है, एसेट्स सब सारे ज़ाहिर हो रहे हैं, कभी दुबई लीक्स आ रहा है, कभी कोई, और ये पता नहीं चल रहा है कि अब मनी ट्रायल क्या है। आज तक देखे ना, नवाज शरीफ भागा मुल्क से, अब वापस आया, लेकिन एक चीज का जवाब वो आज तक नहीं दे सका कि जी मनी ट्रायल कहां से आया। वो तो कोई भी नहीं दे सका। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन शौकत साहब, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो रहनुमा इस वक्त पीटीआई का साथ छोड़ गए थे, स्पेशली 9 मई के बाद, उनसे मुतालिक चूंकि ज़रा फैसला इमरान खान साहब ने करना है, आपकी ज़ाती राय क्या है? मैं स्पेसिफिकली अगर फवाद चौधरी साहब से मुतालिक सवाल कर लूँ, या वो जो रहनुमा जो वापस आना चाहते हैं, आपने खुद जिक्र भी किया कि वो कहते हैं कि वो खान साहब के सामने जाकर रोना चाहते हैं, उनसे मुतालिक आपकी राय क्या है? क्या उनको पार्टी में वापस आना चाहिए? गुंजाइश है? देखिए, मेरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान में पार्टियों के अंदर बहादुर लोग भी होते हैं, कुछ बुज़दिल भी होते हैं, कुछ मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि ये लोग जो हैं बिल्कुल पार्टी के साथ इनकी नालगी हो गई और ये खौफजदा हो गए थे, डर गए थे शायद, और डर की वजह से छोड़ा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये इमरान खान से उनकी मोहब्बत में कमी आई है। आज भी इमरान खान नहीं, लेकिन इसमें एक बात और है ना शौकत साहब, क्योंकि रऊफ हसन साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब तो एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार हैं, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं उन पर कि वो लॉन्च किए गए हैं अगेंस्ट पार्टी। देखिए, मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि इसका फैसला इमरान खान साहब को करना चाहिए, क्योंकि फवाद चौधरी, हमारे तो सारे दोस्त रहे हैं, इमरान इस्माइल, और हम एक साथ स्ट्रगल किए, 96 से हम लगे हुए हैं इस पार्टी के साथ, अली जैदी वगैरह सारे जितने भी हमारे कोलीग्स रहे हैं। लेकिन इन्होंने अच्छा तो नहीं किया था, इन्होंने ऐसे वक्त में इमरान खान को छोड़ा कि ठीक है, इन पे प्रेशर आया होगा, मुझे इसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल प्रेशर आया, क्योंकि हम जैसे छोटे छोटे लोगों पे इतना प्रेशर डाला गया तो डेफिनेटली उन पे ज्यादा प्रेशर डाला गया होगा। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों ने प्रेशर लिया। शहरियार के साथ जो कुछ हुआ, आप देखें, खवातीन में शानदाना गुलजार है, जरताज गुल है, ये लोग भी तो थे ना, शोजेब है, काफी प्रेशर इन पे डाला। और जो अभी सनम जावेद और ये लोग जब भी जेल में है, इसी तरह अगर यहाँ पे देखें, आतिफ खान की फैक्ट्रियों पे क्या क्या नहीं किया गया, अली मोहम्मद खान के साथ देखें, बेचारा निकलता और फिर उसको अंदर कर देते। शहरियार को जितनी मार पड़ी, जितना उसके साथ जुल्म हुआ, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन लोग डटे रहे, बहुत सारे लोग डटे रहे, और अभी भी बहुत सारे लोग जेलों के अंदर है, बेगुनाह बंद है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इमरान खान, क्योंकि देखें ना, इमरान खान जो है ना, वो किसी से बदला लेने के चक्कर में तो है नहीं, वो ज़ाती तौर पे उनका कोई वो नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करे। तो अगर वो इनको माफ करना चाहे तो हम कौन होते हैं, और अगर ये वापस आके अपने पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। वो जो तो चले, जो आखिरी जो बड़े तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अहमियत नहीं रहेगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर है, अगर इतने बड़े बड़े ओहदे आप देंगे और कल पार्टी इसी तरह फिर रह जाएगी ग्राउंड पे। पार्टी भी तो चलानी होती है ना, लोगों, अगर लीडरशिप सारी भाग जाए तो फिर तो आपको पता है ना कितना मुश्किलात होती हैं। तो अब इनको इनकी हैसियत के मुताबिक जगह अगर देनी चाहिए तो मेरे ज़ाती राय है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको शामिल किया जाए, ना शामिल किया जाए। ये प्यार से ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं कि जो सारा फैसला है, फाइनल डिसीजन जो है वो इमरान खान साहब का होगा, जो वो कहते हैं, और उसके बाद जो है वो चीजें सामने आएगी। और आज जाहिर है एक अहम बैठक भी है, मुलाकात होगी खान साहब से, और उसके बाद चीजें जो है वो सामने डेवलपमेंट्स होगी, वो आपसे साथ शेयर भी करेंगे। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।